हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दाइट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन वर्बल एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। नॉन वर्बल एनालॉजी में हमें क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम फिगर होते हैं और उन प्रॉब्लम फिगर में जिस एनालॉजी का उपयोग किया जाता है उस एनालॉजी का उपयोग करके हम आंसर फिगर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज देखते हैं हम आज का पहला प्रॉब्लम। जो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें पहले हमारे पास 4 फिगर दी गई है, जिसमें पहले 2 में एनालॉजी को दिखाया गया है। अब हमें ये देखना है कि इस 2 फिगर में किस एनालॉजी का उपयोग किया गया है और उसी एनालॉजी का उपयोग करके हमें इस फिगर से इस फिगर में आना है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो पहले फिगर हैं ए और बी, उसमें जो एनालॉजी का उपयोग किया गया है वो इसके हाफ हिस्से को कलर करके किया गया है, यानी इसके हाफ हिस्से को कलर किया गया है। तो हमें ये दूसरा फिगर मिलता है। अब हमें इसी एनालॉजी का उपयोग करना है और सी से डी में आना है। सी के पास एक ऐसा फिगर है। अब हमें डी में आने के लिए इसके हाफ वाले हिस्से को कलर करना पड़ेगा, यानी हमें इस तरह कुछ इसे कलर करना पड़ेगा। जब हम इसे ऐसे कलर कर देंगे तो हमारा एनालॉजी पूरा हो जाएगा और जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें प्रॉब्लम फिगर में इस तरह 2 फिगर दिए गए हैं और फिर हमें 3 से 4 में आना है उसी एनालॉजी का उपयोग करके जो पहले से दूसरे में आने के लिए किया गया है। तो पहले से दूसरे में आने के लिए क्या किया गया है कि इस तरह कुछ क्रॉस मार्क बनाए गए हैं। टोटल कितने क्रॉस मार्क हैं? 2 ऐसे, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा। इसी तरह अगर हम अपने तीसरे वाले फिगर में क्रॉस मार्क बना देंगे, पहला ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा और चौथा ऐसा, तो हमारा एनालॉजी पूरा हो जाएगा और हमारे पास करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या किया गया है, पहले से दूसरे में आने पर जो एक ट्रायंगल था उसके हर एक शीर्ष पर एक एक गोला है। अब उस गोले को क्या किया गया, अंदर की ओर पुश कर दिया गया, कुछ इस तरह। ठीक है। अब आपको कहना है कि इसी एनालॉजी का उपयोग करके आप तीसरे से चौथे में आओ। तो तीसरे से चौथे में आने के लिए आप क्या करोगे, हर एक गोले को अंदर की तरफ पुश कर दोगे, कुछ ऐसा। जब आप ऐसा करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमें मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसमें पहले से दूसरे में आने पर क्या किया गया है, हमें इसका पहले पता लगाना है और उसके बाद उसी एनालॉजी का उपयोग हम तीसरे से चौथे में जाने के लिए करेंगे। तो आप देख रहे हो, जो पहले से दूसरे में आने के लिए इसने क्या किया है, जो ऊपर वाला एरो था वो पहले राइट साइड की ओर था, अब उसे क्या कर दिया गया, लेफ्ट साइड की ओर। दूसरा जो एरो था वो लेफ्ट साइड की ओर था, उसे अब क्या कर दिया गया, राइट साइड की ओर। तीसरा जो एरो था वो फिर से लेफ्ट साइड की ओर था, उसे फिर से राइट साइड की ओर कर दिया गया। यानी हर एक एरो का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया गया है पहले से दूसरे में आने पर। अब आप तीसरे से चौथे में आने पर क्या करोगे, पहले जो भी एरो है उन सब को आप अपोजिट कर दोगे। यानी ये अगर डाउन है तो आप इसको क्या करोगे, अप कर दोगे। ये भी डाउन है तो इसे भी अप कर दोगे और फिर ये ऊपर है तो इसे डाउन कर दोगे। तो ऐसा कौन सा फिगर में मिलेगा? अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखो तो फिर
हमारा ऐसा ही फिगर कुछ ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें हमें पहले से दूसरे में आने पर ठीक मिरर इमेज लगाया गया। अगर आप इस फिगर का मिरर इमेज लोगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, अब आपको इससे दूसरे में आने पर क्या करना है, इस फिगर का मिरर इमेज लेना है। अगर आप इस फिगर का मिरर इमेज लोगे तो वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि कलर है तो कलर ही दिखेगा। तो ये हमारे पास किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही फिगर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो छठा क्वेश्चन है उसमें क्या किया गया है, पहले इमेज से दूसरे इमेज में जाने पर पहले इमेज को 90 डिग्री यानी 90 डिग्री कोण से घुमा दिया गया है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की दिशा में घुमा दिया गया है। तो हमारे पास पहले ये फिगर था, इसे जब आप घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाओगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। इसी तरह अगर हम इस वाले फिगर को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा, 90 डिग्री। हमारे पास पहले से ये फिगर था, अब इसे हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो ये यहाँ कुछ ऐसा था, यहाँ भी कुछ ऐसा होगा और एस जो होगा वो कुछ इस तरह। और ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल हमारे फिगर की तरह है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं आज का सातवां क्वेश्चन। जो हमारे पास सातवां क्वेश्चन है उसमें पहले फिगर से दूसरे फिगर में आने पर क्या किया गया, ये देखो। हमारे पास पहले एक पेंटागन था यानी पंचभुज, वहां से दूसरे फिगर में आने के लिए क्या किया गया, एक चतुर्भुज बनाया गया। यानी हमारे पास पहले 5 भुजा वाला आकृति था, अब इसमें 4 भुजा वाली आकृति है। यानी एक भुजा को कम कर दिया गया और जो आकृति पहले थी उसे घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाकर उसके अंदर लगा दिया गया। ठीक है, तो इसी एनालॉजी का उपयोग हम यहाँ भी करते हैं। हमारे पास 4 भुजे वाला एक आकृति है, तो अब हम एक 3 भुजा वाला आकृति बना लेते हैं जो कि त्रिभुज होगा और इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाकर इसके अंदर लगा देते हैं। तो ये रहा। तो ऐसी आकृति किस फिगर में दिख रही है, तो ऐसा आकृति जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 8वां क्वेश्चन है उसमें पहले से दूसरे में आने पे क्या किया गया है। पहले हमारे पास क्या था, इस कॉर्नर में एक लाइन था और इस कॉर्नर में एक लाइन था और इसके अंदर में एक प्लस और यहाँ एक माइनस था। अब क्या किया गया, इस वाले हिस्से को यहाँ रखा गया यानी इस वाले हिस्से को यहाँ घुमा दिया गया और इस वाले हिस्से को वहीं रहने दिया गया। यानी इसे यहाँ किया गया और ये वहाँ है। और जो साइन है यहाँ यानी यहाँ जो प्लस था उसे इसके बाहर में लगा दिया गया और यहाँ जो माइनस था वो इसके बाहर में लगा दिया गया। यानी साइन इंटरचेंज यानी अदला बदली कर दिया गया साइन का। अब इससे इसमें आने पर हम क्या करेंगे, जो इधर वाला हिस्सा है ये वाला, ये तो यहीं रहेगा और जो ये वाला हिस्सा है वो उठ के यहाँ आ जाएगा यानी ऐसा। और जो साइन है वो अदला बदली हो जाएगा यानी इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ है हमारे पास एक गोला जो कि होगा यहाँ पे, यहाँ है एक कलर्ड गोला जो कि होगा यहाँ पे। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको,
जो ऑप्शन बी है उसमें सेम यही फिगर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन। जो 9वां क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो हमारे पास पहले वाली आकृति दी गई है उससे आधा कट करके दिखाया गया है दूसरी वाली आकृति में। यानी इस चतुर्भुज को अगर आप आधा कट कर दोगे तो वो दूसरी वाली आकृति की तरह दिखेगा। तो इसी एनालॉजी का अब हम उपयोग करते हैं यहाँ पे। जो हमारे पास ये 3 गोला है, अब हम इसे अगर आधा कट कर देंगे तो कैसा दिखेगा? ऑप्शन डी की तरह। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें एक एरो दिया गया है और इस एरो को इसके 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया जाता है। अगर इस वाले एरो को आप 90 डिग्री यानी इसके लंबवत यानी इसके परपेंडिकुलर अगर घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को कलर कर दिया गया है, तो यहाँ एक कलर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसी एनालॉजी का उपयोग करके हम इस वाले फिगर का आंसर ढूंढेंगे। तो जब इस एनालॉजी का उपयोग करोगे तो इस वाले एरो के परपेंडिकुलर ये वाला एरो होगा और जो इसके टेल में एक चौरस बना हुआ है उसे आप क्या करोगे? कलर कर दोगे, क्योंकि यहाँ जो टेल था वहां भी इसमें भी कलर किया गया। तो इस वाले चौरस को अगर आप कलर करोगे और इस तरह का एक एरो बनाओगे तो ये इस क्वेश्चन मार्क के जगह फिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा जो हमारे आकृति से बिल्कुल मेल खाता है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना।